मैंने जब तुमसे कह दिया है तो फिर बार बार कॉल करने की क्या जरूरत है? लेकिन तुमने तो एक शर्त मानी है ना, अभी दूसरी बाकी है। और शहबाज मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? वो तुम्हारा मसला है कि तुम उनसे कैसे बात कर सकती हो। मैंने तुमसे जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगी। हाँ, लेकिन कब? वक्त नहीं है ना मेरे पास। तुम्हें मुझे 3-4 दिन की मोहलत देनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 दिन की मोहलत किस खुशी में? क्योंकि अलीज़े की शादी हो रही है और इस वक्त मैं इस घर में कोई हंगामा नहीं चाहती। अलीज़ा की शादी? छोटी नहीं है वो, बहुत पढ़ रही थी ना अभी। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, मगर वो किससे रही है? तुम्हें मैं ये बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझती। अपने काम से काम रखो और इस घर के मामलात से दूर रहो। की शादी कैसे हो रही है? ये बदनामी के बाद जो लड़की 4-5 रोज घर से गायब रही, जिसका दिमाग पलट चुका हो, इससे कौन बेवकूफ शादी कर रहा है? लोगों ने पैसों का लालच दे दिया होगा। वाह भाई, पैसे जेब में हो तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ तक कि बदनाम बेटी के लिए दूल्हा तक खरीद लेते हैं लोग। हेलो सबीन, सब खैरियत है? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। क्या हो रहा है? बहुत खुश लग रही हो। मेरी जान छूट गई इन पुलिस वालों से। रियली? लेकिन कैसे? हाँ, उनका कहना था कि आप पे सिर्फ शक था, मगर अब वो शक भी दूर हो गया। चलो यार, गुड। तुम तो बड़ी लकी हो। ओह यस आई एम। असल में जिस औरत की उनको तलाश थी उसका हुलिया मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। औरत की तलाश? हाँ, वो कह रहे थे कोई औरत है जो कि बिलाल की पार्टनर है और गैर कानूनी कामों में उसकी मदद करती है, उसकी तलाश है। खैर चलो, ये किस्सा तो तमाम हुआ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या बात हुई उनसे? बस यार वही, मेरे साथ भी यही हुआ है, शुक्र है। थैंक गॉड, हम इस मुसीबत से तो निकले यार। चलो, इसी खुशी में कल मिलते हैं। हाँ हाँ, करते हैं मुलाकात। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। आपके साथ चलती हूँ, चले मैं आपको। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे घर वाले मैं जानती हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं राफे बाजी से मिलना चाहती हूँ। मैं आपकी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। चले संभाल लो, आजा करा रहे हैं। आजा।
शहबाज, आप आर्या की कॉल क्यों नहीं उठा रहे? आपको किसने कहा? आप कॉल नहीं उठा रहे थे तो इसलिए उसने मुझे कॉल की थी। What? उसने आपको क्यों कॉल की? आपका उससे क्या ताल्लुक है? मैं पूछता हूं उससे। शहबाज, ऐसा मत करें। अरे क्यों कॉल ना करूं? आप मुझे मना क्यों कर रही हो? मैं कॉल की बात नहीं कर रही, मैं पिंकी की बात कर रही हूँ। पिंकी को फारिया के हवाले मत करें। भूल जाइए पिंकी को, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है। मगर आप जानबूझ के उसे खुद से जुदा कर रहे हैं। क्या मैं जानबूझकर उसे जुदा करूं? शायद आप जानती नहीं हैं कि उसने क्या कीमत मांगी है पिंकी की। जानती हूं, तो चुका देना कीमत। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं पिंकी की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपकी गवारा नहीं है मुझसे। बात जुदाई की नहीं है शहबाज, पिंकी के फ्यूचर की है। और मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि वो पिंकी को अपने साथ लेके नहीं जा रही। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मेरी उससे बात हुई है और वो पिंकी को किसी बेऔलाद कपल को देने का फैसला कर चुकी है। और मेरा ख्याल है कि उसने पिंकी का सौदा किया है। आपकी बेटी को बेच रही है शहबाज। फारिया जैसी औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। सब आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं ठीक कह रही हूँ, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। या वो ऐसा कर चुकी है शहबाज, या करने वाली है। आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। शहबाज, पिंकी आपकी बेटी है और वो हर किसी डिजर्व नहीं करती। उसका फ्यूचर और उसकी इज्जत की हिफाजत करना आपका फर्ज है। इस बात के बारे में एक बार फिर सोचिएगा प्लीज। मुझे एक बार गोद में उठा लेने दो इसको प्लीज, एक बार। सिर्फ देखने की बात हुई थी ना, गोद में तब लेना जब कस्टडी हो जाए। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार। नहीं। क्या नाम है आपका? अब ले जाए हम इसको। नहीं लेकिन। बाय।
हारिस, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या थी? घर में लोग ही कितने रहते हैं? जरूरत है आपकी। आप जॉब से आती हैं, थक जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप घर के फिर उसके बाद काम करें। तुम जानते हो मुझे आदत है काम करने की। आदत थी, अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो इसकी जरूरत है। और अलीज़े भी घर पे अकेली होगी तो उसका भी दिल लगा रहेगा। अलीज़े के लिए तो बिल्कुल ठीक है। फिर आप ही, ये मेरे ऑफिस में चपरासी है, उसकी बहन है, बेवा है, औलाद भी नहीं है, तो इसका सहारा हो जाएगा। बाजी बेफिक्र हैं, आपका पूरा घर संभाल लूंगी। शरीफ खानदान से हूँ बाजी। मुझ जैसी अनपढ़ को नौकरी कौन देता है? इतने अरसे से मैं नौकरी ढूंढ रही थी बाजी। आप ही, जाहिद अपनी 5 बहनों के साथ एक कमरे में रहता है, उसका गुजारा मुश्किल से होता है, तो मैं सोचा से काम पे रख लेंगे तो इनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बस मुझे इसको छुपाने के लिए ठिकाना चाहिए और 2 वक्त की रोटी चाहिए बाजी। 2 वक्त की रोटी क्यों? तुम्हें तुम्हारे काम का पूरा मुआवजा मिलेगा। हारिस बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें हम प्रॉपर तनख्वाह देंगे और तुम आज से हमारा फैमिली मेंबर हो, फिक्र मत करो। खुश रहे बाजी, बस आप मुझे घर का काम समझा दें, मैं सब संभाल। ठीक है, चलें, आप फिर इसे घर का सारा काम समझाएं, मैं चलता हूँ। आप ही, आपका फोन आ रहा है। फारिया आपी का फोन है। उनको कहीं पता तो नहीं चल गया? डरने की क्या बात है, कॉल रिसीव करें। बहुत एटीट्यूड हो गए हैं मैडम के, फोन उठाने की भी जहमत नहीं करती। यही एक आखिरी उम्मीद है कि मैं राफिया के पास चली जाऊं। कम से कम कुछ अरसे के लिए तो पुलिस पीछा छोड़ देगी मेरा। किसी तरह भी राफिया और हारिस को काबू करना होगा, चाहे जितने भी झूठ बोलने पड़े या ड्रामा करना पड़े। अच्छा, मैंने तुम्हें सब बता दिया कि राशन कहाँ पे है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है बाजी, बिल्कुल बेफिक्र है, मैंने सारा काम देख लिया है, मैं सब संभाल लूंगी। बस ठीक है, एक अच्छी सी कप चाय बना दो मुझे। अपना घर समझ के काम करना।
चलो लड़कियों, बहुत टाइम हो गया, निकलो, आराम करने का वक्त आ गया, अब चलो। मुझे तो अभी तक ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है। दिल तो आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन दिमाग हमेशा यही कहता था कि आप चांद हो, देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। क्या आपको भी यही लगता था? आपकी खामोशी से अंदाजा हो रहा है मुझे कि आप इस बात पे इकरार करती हैं, लेकिन बात ही बातों में भूल गया। मैं आपके लिए कुछ लाया। मैं ये ब्रेसलेट लाया था। आई एम श्योर आपके हाथ में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। देखते हैं। अलीज़े, अलीज़े क्या हो गया? रिलैक्स 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 अलीज़े, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा घर है। मैं हारिस, तुम्हारा हारिस हूँ। देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। खैर होना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इजी। आप बिठा के मिसाल, प्लीज आओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इधर आओ, कुछ भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे पास, हर पल हर लम्हा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये हाथ मेरे हाथ में है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। हेलो, कौन? अच्छा, अब मैं कौन हो गई? यकीनन मेरा नंबर तो डिलीट कर दिया होगा ना तुमने।
ओह, तुम? हाँ मैं। मुझे यकीन तो नहीं आता कि तुम इतने बड़े एहसान फरामोश निकलोगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा जुर्म किया, तुम्हें बिजनेस दिलवाने के लिए, और तुमने मेरे साथ क्या किया? पुलिस को मेरा ही नाम दे दिया। ओह लिसन, मैंने किसी को किसी का नाम नहीं बताया, समझ आइए? और तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। तुमने सौदा किया था जिसकी रकम तुम वसूल कर चुकी हो। तुमने करोड़ों का बिजनेस किया, उसमें से चंद लाख दे दिए, तो ये भी कोई मुआवजा हुआ? पता है कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है मुझे? तुम्हें जो भी मुसीबत झेलनी पड़ी है ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने पैसों की हवस में ही सब कुछ किया था। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए किया। और यकीनन पुलिस को भी तुमने मुखबिरी की है, तभी तो पुलिस मेरे घर के चक्कर लगा रही है बार बार। मेरी गाड़ी वो भी मशकूक हो चुकी है, मुझे गैराज में छुपानी पड़ी है, और तुम बाहर चले गए। मेरा क्या होगा ये नहीं सोचा? तो क्या करूं मैं? तुम्हें बचाने के लिए पाकिस्तान आके अपनी गिरफ्तारी दे दूं? आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। ये एक्सपेक्ट कर रही हो ना मुझसे तुम? जलील, नीच, घटिया इंसान, तुम्हारे सारे करतूत पुलिस को बताऊंगी। अगर मुझे कुछ हुआ ना, सब कुछ बता दूंगी पुलिस को। और मुझ पे तो सिर्फ अगवा का केस है ना, तुम पर तो कातिलाना हमले का केस नहीं होगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हेलो हेलो, क्या अजीब लड़की है। क्या करूं? किस अजाब में फंसा लिया मैंने खुद को। कैसे बचूंगी? खुद तो बाहर निकल गया, मेरा क्या होगा? अगर मैं तुम्हें 5 लाख की बजाय 20 लाख दे दूं, और वो भी वापसी की शर्त के बगैर, तो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और वापस नहीं मांगूंगा, वो तुम्हारे होंगे। ऐश करना। Really? या बस एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? एक्चुअली मेरी कंपनी का एक टेंडर पास होना है, और जिस कंपनी में वो टेंडर पास करना है उसके जीएम को छोटी सी रिश्वत देनी है। That's it. हमें एक औरत की तलाश है। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक उसके साथ एक लड़की भी थी, तो इसीलिए हम सिर्फ उसके फीमेल फ्रेंड से ही पूछगुछ कर रहे हैं। आर्या, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। और तुम्हारे लिए मैं मलिहा को किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। मुझे ना अपनी शराइत में नरमी ले आनी चाहिए। हाँ, नरमी लेकर आनी चाहिए अपनी शराइत में। शहबाज एक दफा मुझे भारी रकम दे देना, मेरा काम चल जाएगा। हाँ, कुछ दिन के लिए ना
कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर चली जाऊंगी, हाँ कहीं दूर, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए। क्या करूं? सपोर्ट करूंगी थोड़े दिन, तो अकेली पड़ गई, पता नहीं क्या हो गया, अजीब फंस गई मैं इसकी वजह से। क्या करूं? मुझे फंसा गया, वो चला गया, मुझे फंसा गया कि मैं पुलिस से खुद निपटूं, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस पुलिस मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कुछ किया, मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैंने तो सिर्फ यूनिवर्सिटी से पिक किया था उसे, तो कुछ भी नहीं किया, वो तो किसी को पता भी नहीं है। बाद में जो किया वो तो हाँ बिलाल ने किया, मैंने थोड़ी कुछ किया। पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे मारेगी। बिलाल ने किया, बिलाल ने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ भी नहीं, मैं हूं, मैं। रिलैक्स, ये तुम्हारा ही घर है। मैं तुमसे कहा था ना कि जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी बीवी हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि हमारी जिंदगी की नई सुबह है आज? हम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। हमारी जिंदगी में प्यार होगा, मोहब्बतें होंगी और कोई गम नहीं होगा। नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना।
अरे भाई क्या हो गया? 10 बज रहे हैं, कब निकलोगे तुम लोग? बस अम्मा जी तैयारी पूरी हो गई है, निकलने ही वाले हैं। बच्ची इंतजार कर रही होगी। बस अम्मी मैं 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। हाँ बेटा बस जरा जल्दी तैयार होकर आ जाओ, मैं ये सामान गाड़ी में रखवा रही हूँ तब तक। ठीक है। बच्ची का हाल मालूम करने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है। अम्मा जी वो ठीक होगी, आप फिक्र मत करें। राफिया उसके साथ है ना, वो उसके मिजाज को अच्छी तरह से समझती है। अब तक उसने उसे हैंडल कर लिया होगा। अल्लाह करे, मगर क्या करूं, पता नहीं वसवसे और अंदेशे में घिरे हुए हूं। मेरी बच्ची ने जो खौफ की चादर ओढ़ी हुई है, पता नहीं वो उससे निकल भी पाएगी या नहीं। निकल आएगी अम्मा जी, जरूर निकल आएगी। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, वो इंसान को बदल देती है। और हारिस ने तो बहुत मोहब्बत से अलीजे को अपनाया है ना। अल्लाह सलामत रखे उसे, फरिश्ता बनकर आया है। कितने परेशान थे हम, और दोनों बहन भाइयों ने कैसी हमारी परेशानियों को समेट लिया। बस अल्लाह ताला राफिया के भी नसीब खोले। आमीन। फिर क्या सोचा तुमने? सच पूछें तो अम्मा जी मुझे राफिया बहुत पसंद है। अगर अरबाज शादी के लिए राजी हो जाए ना, तो इससे अच्छी बहू मुझे मिल नहीं सकती। मेरे दिल की भी यही ख्वाहिश है। बस अम्मा जी आप अरबाज से बात कर लें, अगर वो राजी हो गया ना तो हम हारिस से रिश्ता मांग लेंगे। बस फिर तो समझो कि मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई। इसे गाड़ी में रखवाओ, बल्कि ये सारा सामान गाड़ी में रखवाओ, हम निकल रहे हैं बस थोड़ी देर में। इसमें रखवा रही हूँ। अलीज़े आओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है तुम, माशाल्लाह। नजमा, नजमा जल्दी आओ, भाभी की नजर उतारे। आओ बैठो। अल्लाह तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। अली से हारिस तुमसे बहुत प्यार करता है। इसने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, और मैं बहुत सुकून में हूं कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश हो। मेरी प्यारी सी जान, जब तुम दोनों तैयार हो जाओ, फिर तुम लोगों ने घर पे जाना है। चलो। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि वो पिंकी को अपने साथ लेके नहीं जा रही। वो पिंकी को किसी बेऔलाद कपल को देने का फैसला कर चुकी है, और मेरा ख्याल है कि उसने पिंकी का सौदा किया है। बेटी को बेच रही है शहबाज। फारिया जैसी औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है।